जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 22 मार्च है। 22 मार्च का करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, 5 क्वेश्चन आपके स्ट्रेटेजी के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। बढ़ते हैं हम आगे। आज का सुविचार है, आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए सिर्फ योजना, रोड मैप और साहस की आवश्यकता है। यकीन मानिए, आप एक दिन मंजिल पर ज़रूर पहुंच जाएंगे, यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बात हो रही है दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए कौन बना है? तो बना है पंजाब बना है। तो पंजाब की राजधानी क्या हो जाएगी? चंडीगढ़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चंडीगढ़ हो जाएगी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 की। अगर हम सीएम की बात करें, सीएम कौन है? भगवंत मोहन क्या है? भगवंत मान सिंह है, आम आदमी पार्टी से हैं। गवर्नर कौन है पंजाब का वर्तमान में? गुलाम चंद कटारिया हैं। अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें दोस्तों, तो लोकसभा सीटें हैं 117 हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? विधानसभा सीटें सॉरी लोकसभा सीटें सॉरी सॉरी 117 जो हैं ये आपकी विधानसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटें 7 हैं और लोकसभा सीटें क्या हैं? 13 हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी राज्य में सबसे अधिक जो सीटें पाई जाएंगी आपकी विधानसभा सीटें होंगी, उसके बाद जो है लोकसभा होगी और उससे कम क्या होगी? जो है राज्यसभा की सीटें होंगी, ध्यान रहे। अच्छा, हम पं हम पंजाब के लोक नृत्य की बात करें, पंजाब के लोक नृत्य की बात करें कौन कौन सा फेमस है? तो लोक नृत्य में हो जाएगा भांगड़ा, आपका हो जाएगा भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, डफ, जागो, धमाल, ये सब क्या हैं? पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं पंजाब की जनजातियों की, तो जनजातियां हो जाएंगी गद्दी, स्वांगला, भोट। कई बार पेपर में पूछा गया है आपके भोट, ठीक है ना। पंजाब का प्रमुख स्थल कौन कौन सा जो घूमने लायक है? तो स्थल हो जाएगा स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग, बाघा बॉर्डर, ठीक है ना। ये सब क्या है? प्रमुख स्थल हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसके बारे में और बता देते हैं। हरियाणा की राजधानी क्या हो जाएगी? चंडीगढ़ है। देखिए, पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है ये सेम है, चंडीगढ़ ही है। इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1966 को। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। गुजरात की भी क्या हो जाएगी? 1 मई 1960 को हो जाएगी, ध्यान रहे। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? तो कहाँ खोजा गया है? फ्रांस, जापान, अमेरिका, कनाडा। तो दोस्तों ये मिला है कहाँ पे? फ्रांस में। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। क्या है? पेरिस है। मुद्रा क्या है? यूरो है। अच्छा, अगर हम बात करें फ्रांस के राष्ट्रपति की, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो उनका नाम है इमैनुअल मैक्रों, ठीक है ना। इमैनुअल मैक्रों, ध्यान रहे, ठीक। अच्छा, अब बात करें हम फ्रांस में प्रमुख नदी कौन कौन सी है? फ्रांस में प्रमुख नदी कौन कौन सी है? तो जो नदी का नाम हो जाएगा सीन नदी, लायर नदी, सीन नदी, लायर नदी, रोन नदी, गैरोन नदी, ठीक है ना। अच्छा, हम बात करें फ्रांस के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में क्या अपनाया गया है? तो ध्यान से सुनिएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को अपनाया गया है। फ्रांस की संसद का नाम क्या है? तो फ्रांस की संसद का नाम हो जाएगा पार्लियामेंट फ्रैंकेस, ठीक है ना। जो कि कैसा है? द्विसदनीय है। तो जो उच्च सदन है, उच्च सदन को जो है सीनेट के नाम से जानते हैं, और निचले सदन को हम लोग जो है नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ क्या है? लोकसभा है और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। इस तरह से फ्रांस के जो असेंबली है, यानी कि जो सदन है, ऊपरी सदन को क्या बोलते हैं? सीनेट, और निचले सदन क्या बोलते हैं?
नेशनल असेंबली बोलते हैं। हमारे अन्य ऑप्शन भी यहाँ हैं, जैसे जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा क्या हो जाएगी, येन हो जाएगी। अमेरिका आया है, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, वाशिंगटन डीसी, मुद्रा क्या हो जाएगी, डॉलर हो जाएगी। कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगी, ओटावा, क्या हो जाएगी, ओटावा, और मुद्रा क्या हो जाएगी, कनाडाई डॉलर हो जाएगी। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आयुष मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो दोस्तों ये शुरू किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है ना। किसके द्वारा शुरू किया गया है, आयुष मंत्रालय। तो वर्तमान में आयुष मंत्री हैं कौन, तो श्री सर्वदानंद सोनोवाल हैं, ठीक है ना, सर्वदानंद सोनोवाल हैं, ध्यान रहे, ठीक है ना। कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्री कौन है, तो जितेंद्र सिंह है। कौन है, जितेंद्र सिंह है। गृह मंत्रालय किसके पास है, मोटा भाई यानी कि जो है अमित शाह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की है, ठीक है ना, यह अभी बनना स्टार्ट हुआ है। तो कहाँ हुआ है, कानपुर, अयोध्या, ग्रेटर नोएडा। कहाँ किया जा रहा है, ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है, ध्यान रहे, ठीक है ना। किसके लिए किया जा रहा है, दिव्यांगों के लिए किया जा रहा है। 18+ आयु के जो दिव्यांग होते हैं उनको जो है प्रति माह 1500 रुपये जो है एक आर्थिक सहायता के रूप में, पेंशन के रूप में दिया जाता है, ठीक है ना। ये तब तक मिलता है जब तक वो जीवित रहते हैं, उसकी कोई भी लिमिट नहीं रहती है। हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है, तो 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च। कब मनाया गया है ये, 21 मार्च को मनाया गया। थीम क्या है, थीम है वन और भोजन। क्या है, वन और भोजन थीम रही है, ठीक है ना। हमारे अन्य ऑप्शन भी, जैसे 18 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आयुध निर्वाणी दिवस मनाया जाता है। 19 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो सेंट जोसेफ दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को कौन सा दिवस, सॉरी 20 मार्च को, तो 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। 21 मार्च का दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अच्छा, कौन बताएगा 20 मार्च को और कौन सा दिवस मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस के अलावा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाल ही में कहाँ आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन और विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक आयोजित हुई है, तो यह कहाँ हुआ है, छत्तीसगढ़, गुजरात, नई दिल्ली, गोवा। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। तो आसियान आया है, आसियान, ये आया है ना, आसियान। आसियान की राजधानी क्या है, सॉरी, आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो जकार्ता है। कहाँ है, जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में है, ठीक है ना, मतलब मुख्यालय इसका। और आसियान की स्थापना कब हुई थी, 1967 में हुई थी, बैंकॉक में, ठीक है ना। कहाँ हुई थी, बैंकॉक में, थाईलैंड में जो कि पड़ता है। अच्छा, आसियान रक्षा मंत्री सम्मेलन है क्या, इसमें क्या है, राजनाथ सिंह प्लस 18 देश के रक्षा मंत्री एक साथ क्या करते हैं, द्विपक्षीय बैठक करेंगे, ठीक है ना, आसियाना के द्वारा। तो ये कौन सी बैठक थी, ये 14वीं बैठक है। कहाँ पे हुई है ये, नई दिल्ली में हुई है, ठीक है ना, ध्यान रहे। अब बात आती है नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली के सीएम कौन है, रेखा गुप्ता है। गवर्नर कौन है, विनय कुमार सक्सेना है। विधानसभा सीटें कितनी यहाँ पे हैं, दिल्ली में 70 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं, 7 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 3 हैं। अच्छा, आपको बता दें दिल्ली को कौन से आर्टिकल के तहत या कौन से संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था, तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था, ठीक है ना। और विशेष दर्जा मिला था 239 के तहत, आर्टिकल 239 के ए के तहत दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है ना, या विशेष प्रावधान भी कह सकते हैं। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत, 69वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। अच्छा, हम बात करें नई दिल्ली में प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो लाल किला है, इंडिया गेट है, कुतुब मीनार है, हुमायूं का मकबरा है। बांध की बात करें तो बांध कौन सा यहाँ पर बड़ा फेमस है, सतपुड़ा डैम। यहाँ की नदी कौन सी है, यमुना नदी,
ठीक है ना, यमुना नदी। लोक नृत्य कौन है? तो रियलिटी बताएं, दिल्ली का कोई लोक नृत्य नहीं है। किसी भी अगल बगल के राज्यों को अपना लिया गया है। जैसे कथक हो गया, कथक आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। भांगड़ा आपके पंजाब से संबंधित है, ठीक है ना, तो कथक भांगड़ा भी कह सकते हैं। हमारे अन्य ऑप्शन भी यहाँ हैं, जैसे छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। यह मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है ना। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। गोवा की राजधानी पणजी है। इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विश्व गौरैया दिवस 2025 की थीम क्या है? तो अभी इसको मैंने कल ही बताया था, आई लव स्पैरोज। क्या है? आई लव स्पैरोज, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि को मंजूरी दी है? तो कर्नाटक, राजस्थान, असम, बिहार। तो कौन दिया है ये? कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है ये। कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाएगी? बेंगलुरु, ठीक है। क्या हो जाएगी? बेंगलुरु। कर्नाटक गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? गठन हुआ था। अच्छा, सीएम कौन है? तो सीएम कौन हो जाएंगे? सिद्धारमैया हो जाएंगे। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। कर्नाटक में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 28 हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 224 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 12 हैं। ध्यान रहे। कर्नाटक की अगर प्रमुख लोक नृत्य की बात करें, प्रमुख लोक नृत्य की बात करें, तो लोक नृत्य कौन सा बड़ा यहाँ फेमस है? यक्षगान। कई बार पेपर में पूछा गया है, यक्षगान। और सुग्गी, ठीक है ना, सुग्गी, वीरगासे, करुगा, ठीक है ना, करगा इसे बोलते हैं, करगा। अच्छा, कर्नाटक के हम बांध की बात करें तो क्या आएगा? कर्नाटक के बांध की बात करें तो बांध कौन कौन सा बड़ा फेमस है? मालप्रभा और तुंगभद्रा, ठीक है ना, तुंगभद्रा बांध है कर्नाटक का फेमस है। अगर हम जनजाति की बात करें, जनजाति कौन कौन सी? हिक्की पिक्की, हक्की पक्की है। हक्की पक्की कहाँ की जनजाति है ये? हक्की पिक्की, ठीक है। सोलिगा और सिद्धि, ये सब क्या हैं? कर्नाटक की प्रमुख जनजातियां हैं। अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा राष्ट्रीय उद्यान, बीआरटी वीआरटी टाइगर रिजर्व, ये सब क्या हैं? जो है वहाँ के प्रमुख वन्यजीव या राष्ट्रीय उद्यान हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ मुफ्त जांच के लिए मोबाइल डेंटल क्लिनिक की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान। कहाँ किया गया है ये? दिल्ली। दिल्ली के बारे में भी हमने ऊपर बताया है। अन्य ऑप्शन हमारे यहाँ हैं, जैसे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? भोपाल। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। ये बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर हुई थी। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। इसे पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1949 को हुई थी। सॉरी, 30 मार्च 1949 को हुई थी। आपको बता दें, इसी राजस्थान में जो है IIFA 2025 का अवार्ड जो है का आयोजन किया गया था। कौन बताएगा? IIFA में कौन सी मूवी को सबसे अधिक पुरस्कार मिला है? आईफा अवार्ड, ठीक है ना। हाल ही में रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितने करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो यह दिया गया है 5400 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। अब देखिए, इसमें आया है रक्षा अधिग्रहण परिषद। तो रक्षा अधिग्रहण परिषद की जो स्थापना हुई थी, इसे शार्ट में हम बोलते हैं DAC बोलते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई थी या गठन जो हुआ था, ये हुआ था 2001 में हुआ था, ठीक है ना। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है, यह 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। इसकी थीम क्या है? ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियर संरक्षण, ध्यान रहे। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे 21 मार्च। 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है?
ये तो बता ही दिए हैं। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस। शहीद दिवस ये हमारे लिए समझिए कि उस दिन पूरा आसमान पे काला बादल छा गया था। हमारे अमर शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च को, अंग्रेजों ने दे दी थी। ठीक है। और 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस। ठीक है ना, क्षय रोग दिवस। आगे चलते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किस एआई कंपनी के साथ साझेदारी की है? टाटा एआई, सर्वम एआई, गूगल एआई, माइक्रोसॉफ्ट एआई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वम एआई। अब इसमें आया है UIDAI। तो UIDAI फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को हुई थी। ठीक है ना, कब हुई थी? 28 जनवरी 2009 को हुई थी। अब इसमें आया है आधार कार्ड। इसके तहत क्या होता है? आधार सेवा। तो भारत में सबसे पहले आधार किसका बना था? तो एक महिला का बना था, वो मराठी महिला थी, उसका नाम था रंजना सोनवने। ठीक है ना, सोनवने क्या थी? महाराष्ट्र की रहने वाली थी। इसका पहला आधार कार्ड बना था। अच्छा, अगर बात करें हम आधार कार्ड का जनक किसे माना जाता है, तो आधार कार्ड का जो जनक माना जाता है नंदन नीलेकणी को माना जाता है। नीलेकणी। अच्छा, नोट कर लीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में आधार कार्ड नहीं बनता है। ठीक है ना, सभी राज्यों में बनता है लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं बनाया जाता है। ये आंतरिक सुरक्षा के लिए नहीं बनाया जाता है क्योंकि जो है जम्मू कश्मीर में बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और चीनी लगभग आके रहते हैं, तो जो है समझ में नहीं आता है। हाल ही में किसके द्वारा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के गांव शुभंकर और लोगों का अनावरण किया गया है? ये लोगो है, ध्यान रहे, शुभंकर और लोगों का अनावरण किया गया है। तो कौन किया है? ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है। तो ये इन्होंने ही किया है, खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है। ठीक है ना। खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो पहली बार खेला गया था यह 2023 में खेला गया था, अभी हाल ही में शुरू किया गया है ये। ठीक है ना, ग्रामीण स्तर से उठाने के लिए किया गया है ये जो खेल होते हैं। भारत ने वर्ष 2015 से विदेशी उपग्रह प्रक्षेपणों से कितने मिलियन डॉलर अर्जित किया है? ठीक है ना, भारत ने कितना किया है अर्जित? तो किया है 143। 143 भैया अंक बहुत फेमस है, जानने वाले जान ही रहे होंगे। ठीक है ना, तो 143 आप लोग नहीं भूलेंगे। 143। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में आने वाले पर्यटकों से 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया है? तो ये लगाया है उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। कौन लगाया है ये? सिक्किम ने लगाया है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। ठीक है ना, गंगटोक है सिक्किम। देखिए, सिक्किम पर्यटक व्यापार पंजीकरण नियम 2025 के तहत यह लगाया गया है। ठीक है ना। अच्छा, बात आती है सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? 16 मई 1975 को। ये क्या बना था? भारत का 22वां राज्य बना था। सिक्किम पहले एक देश हुआ करता था, लेकिन आर्टिकल 3 के तहत इसे क्या है? दर्जा मिल गया है। ठीक है, 22वां राज्य का दर्जा मिला है 16 मई 1975 को। पहले क्या हुआ था? यह जो है सहराज्य बना हुआ था, यानी कि पूर्ण रूप से राज्य भी नहीं था और पूर्ण रूप से देश भी नहीं था। और कुछ दिन बाद क्या कर लिया था? ये विलय कर लिया था। अब बात आती है सिक्किम की। सिक्किम के सीएम कौन है? सिक्किम के सीएम कौन है भैया? प्रेम सिंह तमांग हैं। गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर हैं। ठीक है ना, ओपी माथुर हैं गवर्नर। और लोकसभा सीटें 1 हैं, राज्यसभा सीटें 1 है, विधानसभा सीटें कितनी हैं? 32 हैं, ध्यान रहे। अच्छा, सिक्किम की अगर हम प्रमुख लोक नृत्य की बात करें, लोक नृत्य है मुखौटा। क्या हो जाएगा? मुखौटा, माठनी, सबदो। सबदो। ठीक है। कर्नाटक का बांध बहुत फेमस कौन सा है? तो एक ही बांध यहाँ पे बहुत फेमस है, चुंग थांग। चुंग थांग बांध बहुत फेमस है, यह तीस्ता नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? तीस्ता नदी पर। प्रमुख स्थल कौन कौन से यहाँ पे हैं?
तो गंगटोक ही एक प्रमुख स्थल है, एक पेलिंग है, नाथुला दर्रा है, तोसमोगमो है, ठीक है ना, तोसोगमो, ठीक है, तोसोगमो झील है एक, और युंगयांग घाटी, युंग युमयांग है, युमयांग घाटी क्या है, यह बहुत फेमस स्थल है। त्योहार कौन से यहाँ बहुत फेमस होता है, सागा दावा। सागा दावा का मतलब ये है कि बुद्ध के जन्म, ज्ञान और निर्माण से संबंधित है, तो ये वहाँ पे क्या है, बहुत फेमस है। सिक्किम में मैक्सिमम लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। अन्य हमारे ऑप्शन आए हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। गोवा आया है, गोवा की राजधानी कब आई थी, गोवा की राजधानी कब बनी थी, सॉरी गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। गोवा की स्थापना कब हुई थी, 30 मई 1987 को हुई थी। हिमाचल प्रदेश आया, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, देखिए दो है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, सॉरी हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। और इसकी स्थापना क्या हो जाएगी, 25 जनवरी 1971 को हो जाएगी, ध्यान रहे। आगे चलते हैं, हमारा आ गया स्टैटिक जीके। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का पेशा चुनने का अधिकार दिया गया है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये दिया गया है आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में क्या है, देखिए अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी मतलब देखिए अपनी पेशा चुनने का अधिकार है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने अंदर की भावनाओं को किसी दूसरे के सामने व्यक्त करना, क्या कहलाता है, अभिव्यक्ति कहलाता है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसमें कई चरण दिए गए हैं। अभिव्यक्ति के में बोला गया है ए में, आपको बोलने का अधिकार है, आरटीआई का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, काला झंडा दिखाने का अधिकार है, ठीक है ना, काला झंडा दिखाने का अधिकार है, पुतला जलाने का अधिकार है। ये किसमें है आपका, आपके 19 के ए में है। अगर आप बढ़िया बोलते हैं तो आप सभा कर सकते हैं, सभा, संगठन, संचरण, इसके बाद संचरण के बाद हो जाएगा निवास, इसके बाद हो जाएगा आपका निवास हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा। अब संपत्ति को हटा दिया गया है, ध्यान रहे। देखिए आर्टिकल 19 के तहत हम कहीं भी घूम सकते हैं विश्व में, लेकिन कुछ चीज़ों में इसे बैन किया गया है। जहाँ नोट छपती है आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। सुरक्षा के प्रति आप कोई भी आप नहीं बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। तो आपके आर्टिकल 19 में है, कुछ जगह रोक भी लगाया गया है, ध्यान रहे। आर्टिकल 16 में क्या है, लोक नियोजन, क्या है, लोक नियोजन है, लोक नियोजन में समानता। आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपकी प्राण की रक्षा की जिम्मेदारी कौन लिया है, सरकार ने लिया है, ठीक है ना। तो आपके प्राण का मतलब आपको प्राण कैसे बचाया जा सकता है, तो सबसे पहला चीज़ में बोला गया है पर्यावरण। अगर पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो आप जिंदा रहेंगे, ठीक है ना। हेलमेट लगाने का मतलब हेलमेट लगाना जरूरी है, ठीक है, ये इसी में दिया गया है। अब दूसरी चीज़ ये है कि दैहिक स्वतंत्रता, आप अकेले कहीं घूम सकते हैं, आपको एकांतवास दिया गया है, आप फांसी नहीं लगा सकते हैं, मतलब आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जिम्मेदार कौन होगा, भारत सरकार। भारत सरकार ये कहती है कि सभी देश के नागरिकों की प्राण की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। इसीलिए कोरोना के समय में जो वैक्सीन आई थी सबको निःशुल्क प्रदान की गई थी, ठीक है ना। आर्टिकल 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है तो गिरफ्तार व्यक्ति को भी संरक्षण दिया जाएगा, ठीक है ना। ये गिरफ्तारी से संरक्षण है। आगे चलते हैं, किस गैस को स्मोक में प्रमुख रूप में पाया जाता है, तो स्मोक में पाया जाता है, ये स्मोक में प्रमुख रूप से पाया जाता है, मतलब धुआं जो होता है कह सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा जो महासागर है प्रशांत महासागर है।
भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो यह ली गई है इंग्लैंड से ली गई है पंचवर्षीय योजना की धारणा, लेकिन वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। अब इसके बदले क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है। 1 जनवरी 2015 को लागू हो गया था, ध्यान रहे। रूस के संविधान से क्या लिया गया है? रूस के संविधान से रूस के संविधान से क्या लिया गया है, और यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है, और जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। आज का क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड्स 2025 में कौन सी मूवी विजेता रही है? इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।